संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आगे देखो, मैंने सर्वनाम शब्दों के बारे में बताया, आपको धातुओं के बारे में ज्ञान कराया, परधातु के बारे में ज्ञान कराया। अब इसमें देखो, परधातु यानी वर्तमान काल में हम छोटे छोटे वाक्यों को बनाना सीखेंगे। किससे वाक्य कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो आपने पढ़ती पढ़ता पठंती याद कर लिए होंगे और सहतौते याद कर लिए होंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पर भी इनको लिखा हुआ है। सर्वनाम शब्द में सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। और इसमें देखो, वही एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, ठीक है। अब ये नंबर से हैं। नंबर 1 पर सह, 2 पर तौ, ते पर तीन, इस तरह से लिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्रम से लिखे हुए हैं और आपको क्रम से ही याद करने हैं। ये नहीं सह तुम अहम याद करा, नहीं, आपको सह तौ ते ही याद करना है, ठीक है। और इसी तरह से परधातु आपने याद किए होंगे, वो भी क्रम से है। इसमें भी 9 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वही एक वचन द्विवचन बहुवचन है, वही प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष है। और इसके भी पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पठत, पठामी पठावा पठामय, ये आपको दोनों रूप याद हो गए होंगे। इन दोनों रूपों को जब याद है आपको, और इनके हिंदी मीन्स याद है, जैसे वह, सह मीन्स वह, तो वे दोनों वे सब, तुम दोनों तुम सब, हम में आवाम हम दोनों हम सब, इस तरह से हैं। और पढ़ती का अर्थ होता है पढ़ती पढ़ता पठंती। ये जो 9 वर्ड हैं, 9 शब्द है, इन सभी शब्दों का अर्थ है पढ़ता है या पढ़ते हैं। अब देखो, पढ़ने वाला कौन है। पढ़ने वाला वह है कि वे दोनों है, कि तुम दोनों है, कि हम सब हैं, कि मैं है। पढ़ने वाला कौन है, हमको ये देखना पड़ेगा। तो ठीक है ना, जो काम को करने वाला है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जो काम किया जा रहा है उसको कहते हैं क्रिया। तो हमें पहले इसमें काम करने वाला कौन देखना पड़ेगा, सर्वनाम शब्दों को देखना पड़ेगा। जैसे देखो, इसमें वह, पहला वाक्य लिया हमने, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ठीक है। अब वह की संस्कृत क्या होगी, नंबर 1 पर आ रहा है एक वचन प्रथम पुरुष का, एक वचन प्रथम पुरुष का आ रहा है वह। तो वह के लिए क्या आ रहा है हमारा, सह। सह में से होता है वह, नंबर 1 पर आ रहा है। अब नंबर 1 का इसमें धातु हमें देखेंगे, नंबर 1 से नंबर मिलाएंगे। तो सह प्रथम पुरुष एक वचन, पठती, सह पठती, वह पढ़ता है, ठीक है। सह पठती, वह पढ़ता है, ठीक है ना। अब नंबर 2 पे वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों की क्या होगी, तौ, नंबर 2 पर आता है। वे दोनों मीन्स तौ, वे दोनों। और पढ़ते हैं, पठती पढ़ते हैं। नंबर 2 से नंबर 2 मिला, नंबर 2 से 2 मिलेगा। तो 2 पे द्विवचन, द्विवचन प्रथम पुरुष का है ना। तो इसमें लिखेंगे तौ पठतः, तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, वे सब पढ़ते हैं, वे सब की क्या होगी, ते, नंबर 3 है, 3 को मिलाओ प्रथम पुरुष में, पढ़ती पढ़ता पठंती, तो आएगा ते मीस वे सब, और पठंती मीस पढ़ते हैं। तो एक वचन के साथ में एक वचन मिलाया, द्विवचन के साथ द्विवचन मिलाया, और बहुवचन के साथ में बहुवचन। ये प्रथम पुरुष की लाइन है। ये कौन से पुरुष की लाइन है, प्रथम की, ठीक है। अब दूसरी सेकंड लाइन पर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम में त्वम युवाम यूयम, 4 5 6, पटसी पढ़ते पठत, 4 5 6, यानी हमको 4 5 6 वाली लाइन 4 5 6 लाइन के साथ मिलानी है। तो त्वम मीन्स तुम, तो मीन्स क्या होता है, तुम। अब ये 4 नंबर का, 4 नंबर पठसी, 4 मिला दो इससे, तुम पठसी, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों की होगी युवाम, तुम दोनों की क्या होगी, युवाम। और 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर पर आएगा पठथ, पठथ, ठीक है। अब तुम सब पढ़ते हो, तुम सब की होगी यूयम, क्या होगी, यूयम, यूयम मीन्स तुम सब। यूयम 6 नंबर पर है, 6 नंबर पर पठत आएगा, क्या आएगा, पठथ,
है ना। तो तुम सब पढ़ते हो, यूएम मीन्स तुम सब पठते है ना, पढ़ते हो। पठथ नहीं पठत, इसका विसर्ग हटा दो। अब देखो लास्ट की आती है उत्तम पुरुष वाली लाइन। कौन सी वाली लाइन आती है? उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, अहम 7, आवाम 8, वयम 9। इसके साथ में जो धातु लगेगी 7 नंबर पे 7, पठामी, 8 पे 8, पठावे, 9 से 9, पठामे। इस तरह से हम मिलाएंगे। तो अहम, अहम मीन्स मैं, अहम मीन्स मैं, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों की होगी अहम आवाम, आवाम, आवाम मीन्स हम दोनों। और पठामी पठावह, 8 से 8 मिलाएंगे, पठावह। हम सब की होगी वयम, वयम, वयम मीन्स हम सब। तो इसकी होगी पठामे, 9 नंबर का है ना, तो 9 से 9 मिलाएंगे, 9 से 9, पठामे। इस तरह से आपके पूरे हो जाएंगे। देखो अहम पठामी, आवाम पठावे, वयम पठामा। ठीक है ना। तो हम नंबर से नंबर मैच करके लिखेंगे। ये नहीं वह पढ़ता है और हमने लिखा से पठामी तो गलत होगा। हमने लिखा मैं पढ़ता हूँ, आपने लिखा अहम पठती तो गलत होगा। आपको जिस नंबर से मिलाना है, जो नंबर पर आपका करता है उसी से, उसी नंबर की हमको क्रिया जोड़नी है, तो आपका वाक्य आसान हो जाएगा। ठीक है। देखो सह पठती, तौ पठत, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठत, यूयं पठत, अहम पठामि, आवाम पठावे, वयम पठामे। इस तरह से आपके छोटे छोटे से वाक्य वर्तमान काल में बनेंगे। और वर्तमान काल को पहचानने के लिए वाक्य में क्या आता है? पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है। ठीक है। तो इसमें वाक्य के अंत में क्या आता है पहचानने के लिए? देखो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता, ते, ती, यानी ता है, ते हैं और ती है। ता, ते, ती। ता है, ते हैं, ती हैं। ये अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो आपका वर्तमान काल का है। और देखो रहा है, रहे हैं, रही हैं। ठीक है। ये हमारे वाक्य को पहचानने में आसानी होती है कि कौन से काल का वाक्य है। जब वाक्य के अंत में ता, ते, ती, रहा, रहे, रही आते हैं तो सोच लो ये वर्तमान काल यानी लट्लकार का है और हमें इसके रूप ये वाले लगाने हैं। ठीक है। इसमें देखो वह पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सब आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये पढ़ता की जगह अगर वह आता वह पढ़ रहा है, तब भी से पढ़ती होगा। वे दोनों पढ़ रहे हैं, तभी तो पढ़ते ही होगा। चाहे ताती आए चाहे रहा रही आए, इसमें यही नियम लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। ठीक है। आ रहा है समझ में? आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, फिर इस तरह से अपन वाक्य बनाना सीखा। अब इसमें आगे जो धातु है, देखो लिख धातु है। लिख मीन्स होता है लिखना। गम धातु है, गम मीन्स होता है जाना। तो आपको ये धातुएं याद करनी है, किसकी तरह बनानी है? लिख। अब इसके लिख धातु के रूप चलेंगे लिखती, गम धातु के रूप चलेंगे गच्छति। तो ये देखो आपको रूप कैसे बनाने हैं इसमें। लिखती, लिखत, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखावे, लिखामे। ठीक है ना। और गच्छति, फिर इसमें गम के बनाओगे गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छते, गच्छत, गच्छामी, गच्छावे, गच्छामे। इसी तरह से आपके जितने भी रूप हैं सारे
इसी के अनुसार चलेंगे। चाहे बोलने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे खेलने का मान लो क्रीड धातु होती है। क्रीडति, क्रीडत, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडत, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडाव, क्रीडामय। ठीक है ना। इस तरह से आप इन धातुओं को लिखना, लिख धातु और गम 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 धातु के रूप लिखोगे और याद करोगे। ठीक है ना। ठीक है, और आपको वाक्य बनाना समझ में आ गया होगा। अगले धातु के लिए अगले धातु हम पढ़ेंगे भूतकाल की, लंग लकार की। अब तक इतना भी जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना। ठीक है, थैंक यू।